जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कुनार रिवर पे इंडिया अफगानिस्तान का डैम प्रोजेक्ट देख पाकिस्तान सदमे में। पाकिस्तान सदमे में नहीं, 72 हुरों के पास क्यों नहीं गया? इन लोगों को तो वहां जाने की जल्दी है। क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान का मतलब डैम प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो वो तो छातियां पीटेंगे। तो पीटेंगे भाई, क्योंकि उस डैम प्रोजेक्ट से बहुत फायदा होगा अफगानिस्तान को। फिर अफगानिस्तान स्ट्रांग हो जाएगा पाकिस्तान से। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं और पाकिस्तान कितना सदमे में गया है। क्या कुछ ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत है या वो शॉट देने पड़ेंगे उठाने के लिए वगैरह, जो भी है, क्योंकि पानी का मामला है, पानी डालना पड़ेगा सदमे से बाहर आए। कोई दिक्कत नहीं, पहले वीडियो देख लेते हैं। आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर रिवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। कुनार रिवर, जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि ये डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। जब भी पाकिस्तान से अफगान हुकूमत से मसाइल पर बातचीत की तो फिर उन्होंने क्या कहा जी कि पहले अपना घर ठीक करो। तो बस फिर पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया कि हम अपना घर ठीक करेंगे। पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत। उन्होंने कहा है कि बहुत खराब है ये हालात बॉर्डर के, और उन्होंने मुलाकातें वगैरह की हैं। हम लोगों ने भाई, हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम है। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानियों को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहा है हमने उनके ऊपर कमाया है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इंडिया की गोद में जाके ये अफगानिस्तान बैठ गए, जिसको हमने 40 साल यहाँ पे अपने पास उनके लोगों को पाला है और उनको बड़ा किया। और वो क्या कहते हैं, वो जो मोदी है वो एक चाय वाला है, उसने मुल्क की मईशत को कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए कि वो अपने बच्चों की लाइन लेके तो नहीं बैठा हुआ ना कि मेरे बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो पैदा होगा तो वो आ रहा है। आज का जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है भारत और अफगानिस्तान को लेकर के। दरअसल दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान मिलकर के डैम बनाने जा रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, जिससे कि ये डैम बनने के बाद अब पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान से पानी मिलता है उसे पूरी तरह से रोक सकता है अफगानिस्तान, और इससे पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो सकती है। जिसे देख करके दोस्तों अब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स घबरा गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर अफगानिस्तान भारत एक साथ मिल करके इस डैम को कंस्ट्रक्ट करता है तो ये पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट लड़ाई की वार्निंग होगी और पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक भी कर सकता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैटर से दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए तालिबान ने ही भारत को इन्वाइट किया है, क्योंकि भारत ने अब तक अफगानिस्तान में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि अफगानिस्तान अभी भी यूज कर रहा है, और इससे अफगानिस्तान को काफी ज्यादा मदद भी होता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आज मुंह फेर लेता है। तो इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है। रशिया आ रहा है, अफगानिस्तान उनका टारगेट नहीं है, पाकिस्तान उनका टारगेट है। उन्होंने हमें रशिया से बचाया अपनी कुर्बानी दे के। हमने उनको क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया।
ये तो इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके जो है हमने अफगानिस्तान में उनको हवाई अड्डे लिए। ये बात ठीक है, माजी में बहुत गलतियां हुई हैं भाई। कोई एक काम सीधा तो हमने किया नहीं है, कब तक भाई हम गलती पे गलती करेंगे भाई। हम कहते हैं ना कि छोड़ दो भाई अपने अनापरस्ती, ये अनापरस्ती से निकल आओ भाई। सेल्फिशनेस की बात कर, ये मेन चीज़ है भाई। मुखलिस हो जाओ इस मुल्क के साथ। अफगानी जहाँ भी है दुनिया के किसी भी कोने में, वो अफगानिस्तान के खिलाफ एक बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कहते हैं कि हम अपना खून पसीना एक कर दे अपना मुल्क बनाने के लिए। हम लोग कहते हैं हम लोग अपना खून पसीना एक कर दे इस मुल्क को लूटने के लिए। ये मेन चीज़ है, आइडियोलॉजी का फर्क है, ये चीज़ है भाई। तो तालिबान चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है कुनर रायवर पे भी वैसे ही एक डैम बनाकर दे और पाकिस्तान को एक घूंट पानी नहीं देंगे। और ये तालिबान जिस दिन अफगानिस्तान में आए, जिस दिन इन लोगों ने सरकार संभाली, उन्होंने पहले दिन बोल दिया था। ईरान को भी उन्होंने जो है, ईरान के साथ भी मसला पानी पे चल रहा है, ईरान को भी बोला कि भाई अब पानी नहीं देंगे, पानी लेना है तो तुम्हें डीजल और तेल देना पड़ेगा। क्योंकि भाई ईरान से तेल डीजल पैसों में आता था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से पानी फ्री में जाता था ईरान। सालों साल से ये हो रहा था, लेकिन अब तालिबान ने बोला है कि भाई हर चीज की एक लिमिट होती है, अब तुम लोगों को पानी नहीं देंगे। ईरान के साथ कुछ हाथ तो डील हो चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान जो है काफी ज्यादा जो है वो क्या कटोरा बोलता था, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अब जो है पाकिस्तान के ऊपर ये जो कुनर रायवर का जो पानी जा रहा है ये भी बंद होने वाला है। और तालिबान जो बात बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं। दोस्तों, अभी तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो प्रोजेक्ट जिस चीज की बात की है उसको डायरेक्टली स्टार्ट किया है और उस पर काम शुरू हुआ है। अब बारी है कुनर रायवर की, और इसके ऊपर डैम बनाने के लिए तालिबान ने हिंदुस्तान से बात की है और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ काम स्टार्ट होना बाकी है। इसी वजह से टकला, ये डॉक्टर डैन की टट्टी, ये बड़ा गर्म हो चुका है और इसने अफगानिस्तान को एक बार फिर लगा दी है धमकी। मैं ये समझता हूँ, मैं तो बड़ों को एक तस्वीर ही दिखा सकता हूँ जो मुझे नज़र आ रही हो, आपको नज़र आ रही हो, या हर मुल्क से मोहब्बत करने वाले को नज़र आ रही हो। वो हमें ये है कि जो सप्रेशन है, उस सप्रेशन का कभी एक ढकना उठता है तो सारे ढकने उछल जाते हैं। और मुझे बहुत बड़ा कंसर्न है KPK से, मुझे बहुत बड़ा कंसर्न है बलूचिस्तान से। और इस दफ़ा मैं एक और कैसा एक नई हकीकत लाना चाहता हूँ आपकी तवस्सुत से, कि इस वक्त पाकिस्तान में अमरीकी असले और अमरीकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए दहशतगर्दी हो रही है, और पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ वही वेपनरी इस्तेमाल हो रही है जो इज़राइल में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इज़राइल कर रहा है, और वही पुश्त पनाही अवेलेबल है जो कश्मीर के अंदर कश्मीर में सप्रेशन करने वालों को अवेलेबल है। ऐसी सूरत हाल में आप ये देखें ये कितना बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को दरपेश है कि हम अमरीकी टेक्नोलॉजी और अमरीकी असले से मुसल्लह दहशतगर्द जो हैं, और अभी हमने रिसेंटली देखा है, उसके सारे एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं कि ये दहशतगर्द जो इस वक्त हमारे पे हमलावर है, ये वो रूसी असले से मुसल्लह नहीं है, ये थर्मल इमेजिंग से लेके उन लेटेस्ट टेक्निक से मुसल्लह है जो हमारे बेटों को और हमारे भाइयों को, हमारे जो मतलब कौम के दिफा करने वाले सिपाही हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। और ये जो एक चैलेंज, नया चैलेंज हमारी तरफ इतनी कुव्वत से बढ़ रहा है, और यही चैलेंज आज फ़लस्तीन में भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। इस वक्त तो हमें यकजहती की ज़रूरत है, इस वक्त तो हमें दुरानी साहब आपने बड़ी अहम बात की निशानदेही की, खड़ा हो जाए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात आएगी ना, तभी एक वर्ड कॉमन आएगा, वो रहेगा 40 साल। तो भाई 40 साल तक आपने अफगानिस्तान को वहां पे रखा। लास्ट में क्या किया आप लोगों ने उसके साथ, जरा बताइए दुनिया को। लात मार के निकाला। और ऐसे ही नहीं रखा, आपको पैसे मिल रहे थे। बिल्कुल, वो लोग कमा रहे थे। आपकी जीडीपी में कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ था। वो कंट्री अलग है, वो किसी भी देश के साथ मिलकर कुछ काम करे, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आपके घर में तो नहीं आ रहे वो लोग। तो पाकिस्तानियों,
थोड़ा एजुकेशन ले लो। और जो बंदे बोले थे ना चाय वाला कितनी इकोनॉमी बना दी ये वो वगैरह जो भी बात हो, तो वो होता है भारत से। भारत में वो ताकत है और भारत की आवाम में वो ताकत है। आवाम जो है ना वो बुद्धिशाली है, टैलेंटेड है। ठीक है, आपने अफगानिस्तान को रखा 40 लाख, मना नहीं है, हम उसमें कोई मनाही नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों ने आप ही की ही जीडीपी में कुछ योगदान दिया है। उस योगदान का आपके आकाओं ने लंदन में या बाहर कोई और कंट्री में जाके उसकी फैमिली को बसाया, उसकी फैमिली के लिए फ्लैट लिए, प्रॉपर्टीज लिए। तो उसमें अफगानिस्तान कुछ नहीं कर सकता। उनका काम था कर्म करने का, कर्म किया, कमाए, बहुत अच्छा कमाए होंगे, कोई मना नहीं है, लेकिन वो कमाई से पाकिस्तान के एज ए टैक्स के रूप में जीडीपी में ग्रो हुआ होगा ना, लेकिन वो जीडीपी आपके अकाउंट में बचने नहीं थी, उसमें अफगानिस्तान के अवाम की कोई गलती मत है। और अफगानिस्तान इनसे इतनी दुश्मनी पाकिस्तान से इसलिए कर रहा है कि मतलब बहुत 40 साल से वो लोग अफगानिस्तान का यूज कर रहे थे पाकिस्तान वाले, वो तो है और ही। अमेरिका के साथ मिलकर वहाँ बहुत सारी दहशत फैलाई थी। वो सब कुछ बात सही है, लेकिन वो लोग 40 साल रहे थे, तो 40 साल में तो ऐसा नहीं कि एक बंदा है तो पूरी जिंदगी 40 साल तो वो अकेला ही रहा। वहां पे उसकी शादी हुई होगी, उसके बच्चे हुए होंगे, वो बच्चे बड़े हुए होंगे, वो भी कोई रोजगार कर रहे होंगे, सब पूरी अफगानिस्तान वाले जो भी फैमिली बनी होगी, उस फैमिली ने मेहनत करके पाकिस्तान को कुछ कमा के दिया है ना। तो उनको क्या मिला? उनको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ लाते घर ले जाने के लिए 50,000 अफगानी रुपीस वो ले जा सकते थे। ऐसा तो आपने कुछ नियम बना दिए थे। दूसरा नियम ये बना दिया कि करीब अफगानिस्तान जाने के बाद उसको कोई बाहर कंट्री में जाना हो तो कितना $, फाइन रखा था सार्जिश? $950 या 1150 समथिंग, उतना कुछ डॉलर में था। हाँ, उतना कुछ डॉलर में चार्जेस रखे थे। बिल्कुल। तो हाँ, ये आपका आंतरिक मामला है, पर्सनल प्रॉब्लम है, हम उसमें कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने 40 सालों तक उसको पाला। और अभी कि अभी इंडिया के साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें आप बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ किया तो हम आपका वो आप पर हमला कर देंगे। मैं उन लोगों ने 40 साल रखा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके आकाओ, वो रेफ्यूजी के तौर पे आए थे, मजबूरी थी उसकी, तो रहे 40 साल। तो 40 सालों में आपका कुछ लूटा नहीं, आपको कुछ ना कुछ दिया है, वो क्यों नहीं बताते हो? बस एक ही बात, भाई हमने 40 सालों तक रखा है अफगानिस्तान को, बस यही बात। अरे वो लोग यहाँ पे रहे तो रोजगार में से जो भी टैक्स है वो तो उन्होंने भी पे किया है ना। अब आपके आकाओं ने वो पैसा आवाम पे नहीं लगाया तो वो आप अफगानिस्तान के ऊपर मत थोपो। और ये अफगानिस्तान का मामला है, वो किसी भी देश को कॉन्ट्रैक्ट दे भाई, वो सस्ता उसको भारत से पड़ा तो वो भारत को दे, यूएस से पड़ा तो यूएस को दे, रशिया से पड़ता तो रशिया को दे। ठीक है, वो उसकी मर्जी, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? वो प्रगति कर रहा है, उसकी प्रगति क्यों रोक रहे हो? आपको तो कुछ करना है, आपको सिर्फ एक ही करना है, बच्चा पैदा हुआ तालीम दो जिहादी बनने की, बच्चा पैदा हुआ 72 हुरों के सपने दिखाओ उसको, एजुकेशन बाहर में गया, यही तो आपकी रीति है ना। तो क्यों उसको खोज रहे हो? वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तालिबान सरकार आगे बढ़ने का सोच रहे, उसको आगे बढ़ने दो, बाकी आपकी मर्जी है। पाकिस्तान में वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।